नमो जनाब। सम्मानीय मंच अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय एवं सुधी श्रोताजन, जैसा कि आप सभी को विदित है कि दर्शन पापड़ की गोष्ठी ज्ञानोदय में आयोजित की गई थी। कुंद कुंद आचार्य द्वारा रचित अष्ट पापड़, ये 8 पापड़ का संग्रह है। इसमें दर्शन पापड़ की अपन ने चर्चा की थी और आज केंद्र बिंदु है सूत्र पापड़। सूत्र पापड़ की चर्चा यदि हम प्रारंभ करें और सूत्र के बारे में हमें मालूम ना हो तो कैसे सूत्र पापड़ की चर्चा प्रारंभ होगी। तो सबसे पहले तो हम सूत्र के बारे में जान लेते हैं। सूत्र माने क्या? सूत्र माने होता है संक्षेप। आचार्यों को यदि रचना करते समय एक भी शब्द कम करना पड़े तो उनको पुत्र उत्पत्ति जैसा आनंद होता है। अब पुत्र उत्पत्ति का आनंद तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो आचार्य भगवान यदि गाथा लिख रहे हैं, कोई सूत्र लिख रहे हैं, कोई श्लोक लिख रहे हैं, तो वहां पर एक शब्द भी कम हो जाए तो उनको बड़ा आनंद होता है। ऐसे संक्षेप में जो जिनवाणी है उसका नाम ही सूत्र है, जो 12 अंगों के माध्यम से हम सभी जिसको हम जानते हैं। और सूत्र के बारे में यदि हमें जानना हो तो हम जय सेनाचार्य के पास पहुंचते हैं और जय धवल में एक सूत्र की परिभाषा के रूप में उन्होंने एक श्लोक लिखा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सूत्र का परिभाषा, सूत्र का स्वरूप क्या है? अक्षरम आसंदिग्धम अल्पाक्षरम आसंदिग्धम सारवद गुण निर्णयम निर्दोषम हेतुमत्तथ्यम सूत्रमिति उच्यते बुधै। क्या मतलब है इसका? अल्पाक्षरम आसंदिग्धम, जो अल्प अक्षर वाला हो। सूत्र माने क्या? सूत्र माने विस्तार वाला नहीं, जो बहुत कम शब्दों में, बहुत कम अक्षरों में कहा जाए उसका नाम सूत्र है। अल्पाक्षरम आसंदिग्धम, जिसमें किसी प्रकार का कोई संदेह ना हो। क्योंकि हम और आप जो बात करते हैं वहां तो कहीं ना कुछ कच्चा संदेह रह सकता है, लेकिन आचार्यों ने जो बात कही है उसमें कहीं कोई संदेह की बात है क्या? क्यों? क्योंकि वो आचार परंपरा से वो बात कह रहे हैं और आत्मानुभव के माध्यम से वो बात कह रहे हैं, इसलिए वो बात कैसी है? आसंदिग्ध है। उसे क्या कहते हैं? सूत्र। और सूत्र किसे कहते हैं? सारवद। सारवद बोले तो क्या? सारवद माने जो सार संक्षेप वाला हो, माने जिसमें सार भरा हो। 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, ऐसा सार। माने पूरे तीनों लोकों में यदि सारभूत है तो वो क्या है? वीतराग विज्ञानता है। तो सारवद। और अंत में क्या कहा? गुण निर्णयम, अर्थात क्या? कि जो जिसमें निर्णय किया जाता हो। काय का निर्णय किया जाता हो? गुण का। गुण माने तथ्य का निर्णय इसमें किया जाता हो, उसे सूत्र कहते हैं। और वो कैसा है सूत्र? तो बोले निर्दोषम। सूत्र कैसा होता है? निर्दोष होता है, अर्थात जिसमें दोष ना हो। इसके लिए रतनकण साहब का समंतबद्धाचार्य ने कहा है, वहां पे श्लोक आया हुआ है। वो श्लोक में कहा कि जिसमें पूर्वा पर विरोध ना हो उसका नाम सूत्र। आप तो पग मनोलंघ्यम दृष्टेष्ट विरोधकम, माने विरोध ना आता हो उसका नाम क्या है? सूत्र है। उसका नाम जिनवाणी है। और क्या है सूत्र? तो बोले हेतु, हेतुम और तथ्यम। हेतु मत तथ्यम, माने जो युक्ति युक्त हो उसका नाम क्या है? सूत्र है। जो सार युक्त हो उसका नाम सूत्र है। ऐसे सूत्र को सूत्रमिति उच्यते बुधै, माने ऐसे सूत्र को बुधजन कहते हैं। तो ये तो हुआ सूत्र का व्याख्यान। और समय सार जब प्रारंभ हुआ तो आत्मख्यातिकार अमृतचंद आचार्य ने गाथाओं का प्रारंभ किया। वहां पे एक छोटी सी लाइन दी। क्या लाइन दी? अथ सूत्र अवतारा। क्या बोला?
अथ सूत्र अवतारा, मतलब कि अब सूत्र का अवतार होता है। तो हमारे यहाँ पे अवतार का तो कोई विधान है नहीं, लेकिन यहाँ जो अवतार है वो सूत्र का अवतार है। तो ये सूत्र का अवतार कैसा होता है? जहां हम लोक में पढ़ते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जो श्लोक आप महाभारत का मंगलाचरण सुनने होंगे, उसमें एक बात आती है कि जब जब भी धर्म की हानि होती है लोक में होता है तो भगवान का अवतार होता है। तो वो लोग मंगलकारी होने से वहां पे भगवान का अवतार होता है, ऐसा वहां पे कहा जाता है। उस बात को तो हम जानते अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन हम जो बात यहाँ पे कर रहे हैं, कुंद कुंद आचार्य जिन गाथाओं का अवतरण कर रहे हैं, तो वो भी कोई मंगलकारी है कि नहीं है? तो ये मंगलकारी है। यदि उन एक गाथा का भी निचोड़ हमने समझ लिया तो हमारा निश्चित तौर पे मंगल होगा होगा और होगा। इसलिए अमृतचंद आचार्य ने वहां पे कहा अथ सूत्र अवतारा, और उन्होंने सूत्र के अवतार के लिए 3 जो वर्ड दिए हैं। अथ का मतलब होता है मंगल सूचक, सूत्र का मतलब होता है सुत्तम जुणो मध्यम पुक्कल दप्पक गहे वर्णिम, प्रवचन सार गाथा 34। इसका अर्थ होता है जो पुद्गल द्रव्यात्मक द्वारा जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदिष्ट हो, कहा हो, नाम सूत्र है। और अवतार का मतलब क्या होता है? जो महिमावान हो, महिमावंत हो, उसी का नाम अवतार। तो ये जो सूत्र है, जो गाथाएं हैं, जो श्लोक है, तत्वार्थ सूत्र को भी सूत्र के नाम से ग्रंथ है, जो जैन दर्शन का एकमात्र ग्रंथ सूत्र रूप में है, उसका नाम रखा क्या गया? तत्वार्थ सूत्र, जिसमें तत्वों का क्या हो? वर्णन हो। अब मैं सूत्र के भेद की, अब चूंकि सूत्र है तो सूत्र का भेद भी होना चाहिए। तो वो सूत्र कितने भेद हैं, सूत्र का क्या प्रयोजन है और सूत्र का क्या महत्व है, वास्तव में तो ये मेरा केंद्र बिंदु है। तो सबसे पहले सूत्र पाहड़ प्रारंभ करने के साथ ही आचार्य कुंद कुंद भगवान ने सूत्र का स्वरूप बतलाया। सूत्र का क्या स्वरूप बतलाया? पहली ही गाथा में उन्होंने कहा अरिहंत भासी अर्थम गणहर देवे ग्रंथियम सम्मम सुतथ्य मग्गणर्थम श्रवणा साहंति परमर्थम, अर्थात अरिहंत भाषित ग्रथित गणधर सूत्र से ही श्रवण जन परमार्थ का साधन करे अध्ययन करे है भव्य जन। माने सूत्र का स्वरूप क्या कहा कुंद कुंदाचार्य ने? उन्होंने कहा कि अरिहंत भासी अर्थम, जो अरहंत के द्वारा भाषित हो उसको क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। मात्र अरहंत भाषित हो उसको ही सूत्र कहेंगे? नहीं, उसको और भी सूत्र के बारे में आचार्य भगवान ने कहा गणहर देवी गथि अर्थम, माने गणधर द्वारा जो गूथित हो। माने सर्वज्ञ भगवान ने तो उपदेश दिया, लेकिन उस उपदेश को किसने गूथा, किसने ग्रहण किया? तो गणधर देव ने उसको ग्रहण किया। तो दोनों माने सर्वज्ञ भाषे और गणधर देवों द्वारा गूथित जो होता है वो क्या होता है? सूत्र होता है। अब सूत्र के बारे में और क्या कहा? तो बोले सुतथम मग्गणर्थम सावन्नम साहंति परमर्थम, माने जो मुनिराज होते हैं वो क्या करते हैं? बोले सूत्र को अच्छी तरह से समझकर उसके शब्द को, उसके भाव को, उसके अर्थ को ग्रहण करके वो क्या करते हैं? परमार्थ को ग्रहण करते हैं। माने सूत्र तो हम और आप भी पढ़ते हैं, माने जिनवाणी का अध्ययन हम और आप भी कर रहे हैं, लेकिन जिनवाणी पढ़ने के बाद क्या हमारा परमार्थ सिद्ध हो रहा है? यदि परमार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है तो आप सूत्र नहीं पढ़ रहे हैं और आपका वो सूत्र नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये सूत्र का वहां भगवान ने, आचार्य कुंद कुंद देव ने स्वरूप बतलाया। और आगे सूत्र के बारे में ही उन्होंने कहा जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं
ये सतपथ वाले एसपी भैया ने, माने जो भाई साहब हैं, कितना सुंदर स्वाध्याय भवन बनाया है। एक एक जो गाथाएं हैं वो आपके जहन में बैठ जाए तो आप यहीं पर बैठे बैठे सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। ख्याल में है ना? ये आप गौर फरमाए, यहाँ पे 30 नंबर की गाथा है। क्या लिखा है उसमें? सोत्तम ही जान माड़ो भवस्य भावना सण चासो कुणदी सुई जहां आसुत्तो रासदे सुत्तेड़ सहाड़ो भी। इसका भावार्थ मैं पढ़ रहा हूं, हिंदी अनुवाद। सबने सुना होगा कुंद कुंद शतक में, सुना है कि नहीं सुना? कौन सा है? डोरा सहित सोए नहीं खोते गिरे चाहे भवन संसार सागर पार हो जिन सूत्र के ज्ञायक श्रवण। माने यदि डोरा सहित सुई हो तो वो कहीं खोती नहीं है, वो नष्ट नहीं होती। माने वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी, आपकी दृष्टिगोचर होगी। लेकिन यदि सुई डोरा सहित ना हो तो उसको खोजना नामुमकिन है, मिलेगी नहीं, वो नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही जो सूत्र को पढ़े लेकिन सूत्र का अर्थ भावभाषित ना हो, उसके अर्थ को ना समझे और उसके भाव को पकड़ के अपने आत्मा में रमण ना करे तो वो सूत्र क्या होगा? वो नष्ट हो जाएगा। अर्थात वो जीव जिसने सूत्र पढ़ा है वो संसार में परिभ्रमण करेगा। ख्याल में आ रहा? और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि यदि सूत्र को जो अर्थ और भाव से समझता है तो वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, और जो सूत्र को ग्रहण नहीं करता वो मिथ्या दृष्टि रहता है। माने हम अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। यदि सूत्र का महत्व आपको जानना हो कि भाई जो हम जिनवाणी पढ़ते हैं उसका क्या महत्व, उसका क्या प्रयोजन है, हम आखिर सूत्र पढ़े क्यों, तो इसके लिए आचार्य भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार ग्रंथ में एक गाथा लिखी है। उसका एक वर्ड मुझे याद आ रहा है, आप सब याद कर लेना यदि आपको याद आ जाए। उसमें एक गाथा का शब्द मूल ये है कि यदि सुध मधीदम, मैं भाव बता दे रहा हूं कि यदि आप श्रुत को बहुमान पूर्वक विनय पूर्वक पढ़ते हो, यदि कदाचित आपके स्मरण में वो ना भी रहे, भूल सकते हो आप पढ़ रहे हो, याद नहीं रह सकता है, तो आप भूल भी जाओ तो उसके बाद क्या होगा? तो बोले कोई बात नहीं, वो आप विनय पूर्वक यदि आपने जिनवाणी का अध्ययन किया, श्रवण किया, तो वो केवल ज्ञान रूप में फलित होगा। कैसा होगा? केवल ज्ञान लेकर आपको प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से सूत्र का हमारे जहन में बहुत बहुमान होना चाहिए और जिनवाणी के इस सूत्रों को पढ़े। सूत्र का क्या प्रयोजन है? वास्तव में मोक्ष की ही हमारी सिद्धि हो तो वास्तव में सूत्र के पढ़ने का प्रयोजन है। और सूत्र का महत्व अपन ने अंत में पढ़ लिया है और अंत में 2 लाइनें में कह के अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, जो कि दौलत राम जी ने कही है। लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। बस यही सार है। और अंत में 2 लाइन और कहना चाहूंगा, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ और है याही का विस्तार, याही का विस्तार।